हेलो दोस्तों, मैं राहुल सिंह नेगी। और जैसा कि आपको मैं दिखा पा रहा हूँ, यहाँ पे आज हम पहुँचे हैं जनपद पौड़ी के विकासखंड कौन सा है, पोखड़ा विकासखंड के अंदर। और यहाँ पे आपको जो जिस चीज़ के बारे में आपको आज बताने जा रहे हैं, आज हम यहाँ पे आए हैं फील गुड संस्था के चेयरपर्सन श्री श्री सुंदरलाल जी के यहाँ पे। और यहाँ पे इनका एक बड़ी इलायची का एक बहुत बड़ा प्लांटेशन होने जा रहा है। और यहाँ पे लगभग जो एरिया आपको दिखाने जा रहे हैं, ये लगभग यहाँ पे 80 नाली जो ज़मीन है, यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे सब्जी का काम कर रखा है, सब्जी उत्पादन। साथ में यहाँ पे इनके पास टैंक है, टैंक उपलब्ध है, और पॉली हाउस साथ में इन्होंने यहाँ पे जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए कीवी है। और इसके साथ हम यहाँ पे बड़ी इलायची की पौधा आज यहाँ पे जनपद रुद्रप्रयाग से अपने फार्म से लेके आए थे, जो कि यहाँ पे सर पहले से इसको कर रहे हैं यहाँ पे। और ये आज तो यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे श्री सुंदरलाल जी से जानकारी लेना चाहूँगा, जिनके फार्म में हम यहाँ पे आए हैं, फील गुड संस्था के चेयरपर्सन संस्थापक यहाँ पे। तो मैं सर से पूछना चाहूँगा, सर जैसे कि आज हम फर्स्ट टाइम, मैं तो पहली बार आपके यहाँ पे फार्म में आया हूँ। आपने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है, और आप थोड़ा हमें बताइएगा कि आप किस तरीके से यहाँ पे काम करने जा रहे हैं इस प्रोजेक्ट पे। नमस्कार भाई। सर्वप्रथम तो आज आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा जो ये समन्वित कृषि बागवानी का केंद्र है, इस केंद्र में बड़ी खुशी हुई है कि रुद्रप्रयाग से आप जो है यहाँ तक पहुँचे हैं। और वैसे तो हमारा संपर्क पिछले 4-5 सालों से है ही। आप ही से हम बड़ी इलायची की पौध लेकर गए और हज़ारों बड़ी इलायची की पौध आपसे लिए हैं, और हमने जगह जगह किसानों को बांटी है। लेकिन इस बार कुछ हमने अलग से सोचा है, वो ये सोचा है कि जो पौध हमारी रुद्रप्रयाग से आ रही थी, क्यों ना आपके सहयोग से हम यहीं पे वो नर्सरी डेवलप करें, और जिन किसानों को भी हमें बड़ी इलायची की पौध देनी है वो हम यहीं से उनको वितरित करें। तो आपका धन्यवाद, आपका हर चीज़ में सहयोग रहता है, और इस बार भी आपका सहयोग है। बड़ी मात्रा में आपकी बड़ी इलायची की पौध आई है, लगभग यहाँ पर हम 5-6 हज़ार बड़ी इलायची की पौध लगाएंगे और यहीं से हम वितरित करेंगे। ये हमारा केंद्र है। ये केंद्र आज से कुछ सालों पहले बिल्कुल बंजर खेत थे, चारों तरफ बंजर खेत थे। जैसा कि आप भी देख रहे हैं, यहाँ पे 2 नदियाँ हैं, लेकिन दोनों नदियों के दोनों तरफ जो है खेत सारे बंजरी हो रखे हैं। तो किस तरह से लोगों के अंदर बंजर खेत को आबाद करने का, किस तरह से लोग ये समझे कि खेत आय का साधन बने, उसका एक प्रयास है। इसीलिए इसका नाम उम्मीद समन्वित कृषि बागवानी केंद्र रखा है। और इस केंद्र में हमारा साग सब्जी, दलहन और विशेषकर फलदार पेड़ों पे अभी अगर हम गिनती करें तो लगभग 400 फलदार पेड़ हैं, जिसमें मुख्य रूप से सिट्रस का है। सिट्रस में मौसमी और कागजी नींबू, बाकी आड़ू वगैरह, और एप्पल बेर काफ़ी बड़ी मात्रा में, लगभग 80 से ज़्यादा पेड़ हमारे एप्पल बेर के हैं। तो एक प्रयास है ताकि लोगों को देख के एक उम्मीद जगह, एक प्रेरणा मिले कि हाँ जी यहाँ पे ये हो सकता है। तो यही इन्हीं प्रयासों पर यहाँ पे काम कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि श्री सुंदरलाल सर ने आपको बताया अपने बारे में, और मैं थोड़ा सर के बारे में बताना चाहूँगा। इन्होंने केवल पौड़ी जनपद के अंदर नहीं, पूरे उत्तराखंड के अंदर इन्होंने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल अपने आप को प्रस्तुत किया है। क्योंकि ये पहले सर आप दिल्ली में जॉब करते थे, टीवी न्यूज़ मतलब मीडिया क्षेत्र में ये काम करते थे। और सर ने, जैसे कि आपने देखा होगा कि पहाड़ में हमारे यहाँ पे पलायन की बहुत बड़ी समस्या है। लोग आज की डेट में जगह जगह जॉब करने जा रहे हैं। तो सर भी दिल्ली में जॉब करते थे, लेकिन इन्होंने कुछ 7-8 साल पहले एक डिसीजन लिया, और डिसीजन के साथ इन्होंने, श्री सुंदरलाल सर ने अपने आप में एक ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट किया है कि जो लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। इन्होंने कुछ समय पहले एक ऐसा डिसीजन लिया पहाड़ में पलायन को रोकने के लिए, और आज ये प्रसिद्ध हो चुका है। क्योंकि मैं सर को लगभग ज़्यादा नहीं लेकिन 7 साल से मैं जानता हूँ कि इन्होंने फर्स्ट टाइम हमसे बड़ी इलायची की पौध ले गए थे,
और आज मुझे खुशी होती है कि आज सर के यहाँ पे बड़ी इलायची का एक अच्छा उत्पादन भी हो रहा है। और इसी को ये, तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे कि आपने डिसीजन लिया, आप पहाड़ में आए, आपने पलायन पे काम करना स्टार्ट किया, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पलायन के बारे में आपकी क्या राय है। जो कृषि बागवानी का आपने एक डिसीजन लिया, जो कदम उठाया आपने यहाँ पे काम करने का, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। राहुल भाई, पलायन अगर एक अच्छी नौकरी के लिए होता है, अगर आदमी 40-50 हज़ार रुपये कमाने के लिए बाहर जा रहा है तो सही है। लेकिन अगर पलायन जो है 10, 12, 15, 20 हज़ार तक की नौकरी के लिए हो रहा है तो वो दुखदायी होता है, क्योंकि जहाँ पलायन हो रहा है, जहाँ लोग जा रहे हैं, वहाँ 15-20 हज़ार में, अगर दिल्ली का ही उदाहरण देखूँ मैं, तो दिल्ली में आज से 10-12 साल पहले में 12-15 हज़ार रुपये तो मेरा किराया ही पड़ता था। तो इसी हिसाब से अगर कोई इस नौकरी पे जा रहा है कि जो 15-20 हज़ार रुपये की नौकरी पे जा रहा है, तो क्या दशा होगी, कितना उनका किराया, तो बहुत ही दीनहीन दशा में वो लोग अपना जीवन बसर कर रहे हैं बाहर जाके। तो मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए जो इस छोटी नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं, यहाँ हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है। दुर्भाग्य से हमारी सरकार को भी जो है आज इस बात का एहसास नहीं है कि हमारे पास कितना संसाधन, विशेषकर जो भू संसाधन है, हमारे पास जो ज़मीनें हैं, उन ज़मीनों को लोगों ने आय का साधन समझा ही नहीं, उत्पादकता का साधन समझा ही नहीं। हमारे पूर्वजों ने जो है यहाँ से बहुत कुछ उत्पाद लिया था, कितनी कठोर मेहनत से। अब पूरा परिवार इसी पे, कृषि बागवानी पे ही निर्भर रहता था। लेकिन आज कई तकनीकी आने के बावजूद भी लोग जो है इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। तो यही सब कुछ करके सोच करके मैं आया, और मुझे ये लगा कि खाली बोलने से कोई ढंग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस वजह से हमने खुद उदाहरण बनाने शुरू कर दिए, खुद मॉडल बनाने शुरू कर दिए। तो मैंने 2 मॉडल अभी तक बना दिए हैं। एक मॉडल मेरा गांव घर के पास है, जिसमें केवल बड़ी इलायची, कीवी, कागजी नींबू और पान के पत्ते हैं, जिन्हें कोई भी बंदर, सुअर और कोई भी जंगली जानवर नुकसान नहीं पहुंचाता, ताकि ये उन लोगों के लिए उदाहरण साबित हो जो केवल बंदर का रोना रोते हैं। और दूसरा मॉडल ये है, इसमें एक समन्वित इंटीग्रेटेड फार्मिंग का हमने प्रयास किया है, जिसमें फलदार पेड़ भी हैं, दलहनों पे भी हम काम करते हैं, साग सब्जी पे भी काम करते हैं, बड़ी इलायची पे भी काम कर रहे हैं। बड़ी इलायची पे तो इस समय हम यहाँ नर्सरी शुरू भी कर रहे हैं, है ना। नर्सरी का और रूप भी होंगे हमारे, पर बड़ी इलायची पे मेन फोकस होगा। तो मुझे लगता है अगर हम इन सब बातों को लेके चलें तो पलायन जो हो रहा है, ये खेती काफ़ी कुछ रोज़गार दे देंगे। इसके अलावा बहुत कुछ है, यहाँ की जो वन संपदा है, यहाँ का जो पर्यटन है, यहाँ का जो तीर्थ स्थान है, मतलब कई चीज़ें हैं जो लोगों को बहुत सारे रोज़गार दे सकते हैं। लेकिन इसमें सरकार पहल करे और लोग जागरूक हों, काफ़ी कुछ। तो जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पे श्री सुंदरलाल जी ने यहाँ पे सब्जी का उत्पादन किया है। ये मटर लगा रखी है यहाँ पे, और इसके साथ आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक ऐसी वैरायटी के नींबू। पहाड़ में जंगली जानवर का जो खतरा होता है, इस वजह से यहाँ पे हर आदमी काम नहीं कर पाता है। और यहाँ पे इन्होंने बड़ी इलायची लगाने का जो डिसीजन लिया है, तो देखिए आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये लगभग इनके पास 80 नाली जो ज़मीन है यहाँ पे, ये इस पे काम कर रहे हैं, और एक बड़ी इलायची का बहुत बड़ा प्लांटेशन कर रहे हैं। ये पौधे मैं आपने दिखाना चाह रहा हूँ आपको। ये पौधे आज हम अपनी सीकिलो किसान पौधालय जनपद रुद्रप्रयाग से यहाँ पे लेके आए हैं, लगभग 2000 पौध, और यहाँ से ये शुरुआत करेंगे। वैसे बड़ी इलायची का उत्पादन यहाँ पे पहले से हो रहा है। लगभग मैं जहाँ तक सर को मैं लगभग 2016 से मैं यहाँ पे इनको फर्स्ट टाइम मैंने बड़ी इलायची की पौध दी थी अपने फार्म से, और आज वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे कि उनमें कैसे यहाँ पे फ्रूटिंग हो रही है, कितने पौधे उनके यहाँ पे हो रखे हैं अभी तक। और ये यहाँ पे इन्होंने गोभी, ब्रोकली, सब्जी ये लगा रखी है बगल में, और इसमें ये बड़ी इलायची को सिंचित करेंगे। और वो सामने प्याज लगाने की, अभी इनके पास बहुत बड़ा एरिया है। लगभग यहाँ पे अगर ये पूरे उत्तराखंड के अंदर मैंने, तो मैं सर से पूछना चाहूँगा, श्री सुंदरलाल सर से, क्योंकि मेरे देखने में, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो बड़ी इलायची का उत्पादन हो रहा है लगभग 40 साल पूर्व से होते आ रहा है। मेरे पापा जी स्वर्गीय श्री जगत सिंह नेगी जी,
द्वारा इसको स्थापित किया गया और आज उनके मार्गदर्शन में मैं इस काम को उनके ही पद चिन्हों में आगे चलने का प्रयास कर रहा हूँ। और मुझे आज बहुत बड़ी खुशी हो रही है अपने आप में। मैं अपने जनपद रुद्रप्रयाग से विकासखंड पौड़ी जनपद के जो विकासखंड पोखरा के एक ऐसे चेयरपर्सन फील गुड के संस्थापक, जिनके यहाँ पे बहुत सारे लोग, जिनको इन्होंने बहुत अच्छा अपने आप में एक बहुत अच्छा लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि आप मेरे देखने में, क्योंकि मैं लगभग 7-8 साल से जैसे कि देख पा रहा हूँ कि मैं जगह जगह बड़ी इलायची की पौध देता हूँ, लेकिन आपने अपने आप को एक ऐसे चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर किया है कि जो आने वाले समय में मुझे लगता है, मैं आपको एक चीज़ डन करना चाहूँगा कि ये पौधे आपके यहाँ पे अगर सक्सेस हो गए और एक बहुत बड़ा प्लांटेशन हो गया, तो आप अपने आप में एक पूरे स्टेट के अंदर एक एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे। बड़ी इलायची के काश्तकार तो बहुत हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मेरे जैसे कई लोग कर रहे हैं रुद्रप्रयाग जनपद के अंदर भी, लेकिन आपने यहाँ पे जो डिसीजन लिया है बड़ी इलायची लगाने का, वो किस परफेक्स में लिया है, आप इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। राहुल भाई, अभी तक जब मैं ये कहता हूँ कि मैं कुछ कर रहा हूँ तो मैं ही अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जिनके सहयोग से ये सब कुछ होता है। तो अभी तक हम 15,000 से ज़्यादा बड़ी इलायची की बहुत जगह जगह बांट चुके थे, है ना, जिसमें सब हमने ज़्यादातर आपसे ही लिए हैं, है ना, थोड़ा सा बच्ची राम ढोंडियाल जी से भी ली थी इस बार, बाकी ज़्यादातर आपसे ही लिए हैं और इतनी पौधों को हम बांट चुके हैं। अब मुझे ये लगा कि जब हम ये पौध बांट ही रहे हैं तो क्यों ना यहीं पे नर्सरी बनाई जाए और यहीं इसी नर्सरी से हम लोगों को उप वितरण करें। तो उप वितरण लगातार कर रहे हैं और इसी सोच से कर रहे हैं कि हमारे बंजर खेत आबाद हो जाए। उन बंजर खेतों में जो है बड़ी इलायची, जिससे कि न सुअर खा रहा है न बंदर खा रहा है, कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहा है, ये करें। तो कोशिश प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन बड़ी इलायचियों से, इन चीज़ों से जुड़ें ताकि उनका रोज़गार भी बना रहे और एक हमारे बंजर खेत भी आबाद हो जाए। और इसमें आपका बड़ा सहयोग रहा है। अब मुझे लगता है कि इस बार भी जो है आप इतनी दूर से इतने सारे पेड़ पौधे लेकर आए हैं, तो आगे आपके मार्गदर्शन में हम ये काम अच्छे से करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने जो हमारे लिए कहा उसके लिए हम आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। और मैं तो खुद भी आपको मानता हूँ, क्योंकि मैंने आपको देखा है करते हुए, काम को करते हुए आपने कैसे किया है। और ये आप यहाँ पे जो जिस काम को आप करने जा रहे हैं यहाँ पे, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपके पास इतनी पौधों की आपूर्ति होगी आपके पास कि जिससे कि पूरे विकासखंड नहीं, जनपद नहीं, बल्कि पूरे स्टेट के अंदर आप बहुत बड़ा कारनामा करेंगे। तो आपके लिए मेरी बेस्ट विशेस। आपका जो डिसीजन है वो सक्सेस हो आने वाले समय में, और हम आपको जल्दी ही आपको मिलेंगे। और जिस तरीके से आप यहाँ पे काम करें, तो आगे जो वीडियो या आपसे कुछ और जानकारी लेंगे हम सर के होम टाउन से, घर से, जहाँ पे ये पहले से इन्होंने बड़ी इलायची का कार्य प्रारंभ किया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।